सारे। कल हमने पढ़ा था काइनेटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया। कैरियोकाइनेसिस ये था हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन थी, इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इसके फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 डिफरेंट फेजेस के अंदर। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से होती है, ये 4 फेजेस के अंदर होती है। सबसे जो पहला फेज है हमारे पास, उसमें हमारे पास है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास क्रोमैटिन, वो कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक हो गया। कंडेंस होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। आपको बताया था जब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि डिवाइडिंग स्टेज के अंदर जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज है उसके अंदर हमारे पास क्रोमैटिन ही प्रेजेंट रहता है। ठीक हो गया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो आपको पता है कि इंटरफेज के अंदर एस फेज में और G1 फेज के अंदर जो है वो डुप्लीकेशन हो जाती है, G2 फेज के अंदर डुप्लीकेशन हो जाती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी डबल हो जाता है। तो इस वजह से जो क्रोमोसोम हमारे पास बनेंगे, वो क्रोमोसोम हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखें ना, 2 क्रोमैटिड्स बनेंगे। पहले ये सिंगल था, अब ये डबल क्रोमैटिड होंगे, और इसके मिड के अंदर सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कह लें, जिस पॉइंट पे ये दोनों अटैच हुए होते हैं उसको हम काइनेटोकोर या क्रोमैटिन कहते हैं, सॉरी वो कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। Bound together at the same centromere, each centrosome also has kinetochore at centromere. Kinetochore is a complex protein structure that is the point where spindle fibers attach. ठीक हो गया। काइनेटोकोर वो चीज है जिसके ऊपर आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर क्या है वो आगे नेक्स्ट फेजेस के अंदर आपको बताएंगे। इसके एंड में या सेंट्रियोल्स दो तरह के हैं। ठीक हो गया। जिसमें सेंट्रोजोम्स कहते हैं, क्लोज टू न्यूक्लियस, रिकॉल फ्रॉम द। अब चैप्टर 4 के अंदर जब आपको सेंट्रियोल पढ़ाया था, सेंट्रियोल जो है वो दो डिफरेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस की दो ऑपोजिट साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, each centriole duplicates and thus two daughter centrosomes are formed. Both centrosomes migrate to the opposite poles of the cell. They give rise to the microtubules by joining tubulin. अभी यहाँ पे अगर पिक्चर होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखें, ये सेंट्रोसोम है यहाँ पे, ये जो रेड कलर में आपको, पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये सेंट्रोसोम क्या होगा, ये इसकी डुप्लीकेशन होगी और ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा। ये देखें, ऑपोजिट पोल पे मूव कर गया है। ठीक हो गया। ऑपोजिट पोल पे ये सेंट्रोसोम मूव कर गया है। और जो स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं पिंक कलर में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। Opposite poles of the hair, they give rise to the microtubules by joining tubulin proteins present in the cytoplasm. The microtubule thus formed are called spindle fibers. ठीक हो गया। वो जो माइक्रोट्यूब्यूल, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है जो पिंक कलर के थे, वो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स उन्हें कहेंगे, या माइटोटिक स्पिंडल भी कह सकते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज नोन एज। अब जो दोनों की जो स्पिंडल फाइबर्स, दो सेंट्रोसोम बन गए हैं, उन दोनों के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, उन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ठीक हो गया। बाय दिस टाइम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप हैज डिग्रेडेड एंड स्पिंडल फाइबर्स हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस। अब ये देखें, इस फेज के अंदर क्या हुआ है, जब स्पिंडल फाइबर्स बने हैं तो उसके अंदर ये देखें,
पहले न्यूक्लियस से घेर न्यूक्लियर एनवेलप थी, यहाँ पे एनवेलप प्रेजेंट थी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, तो क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ से खत्म हो जाएगा और जो स्पेस है वहां पे आ जाएंगे ये स्पिंडल फाइबर्स। इसके बाद जो प्लांट है, एनिमल के अंदर तो सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना, ठीक हो गया। एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है हमारे पास सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। जबकि जो प्लांट सेल है उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो उनके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कहाँ से होगी, उनकी फॉर्मेशन होती है एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग प्रोफेज। जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होती हैं न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर प्लांट सेल के अंदर, उससे जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। समझ आ गई है। देन हमारे पास है मेटाफेज। नेक्स्ट जो फेज है हमारे पास वो मेटाफेज है। When spindle fibers have grown to sufficient length, some spindle fibers known as kinetochore fibers attach with the kinetochores of the chromosome. Two kinetochore fibers from the opposite poles attack with each chromosome. Chromosome arrange themselves along the equator of the cell, forming a metaphase plate. A number of other fibers from the opposite chromosome attach with each other. आगे देखें ये क्या होगा, ये देखें जब इनकी लेंथ काफी लंबी हो जाती है कि ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सके, तो काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर के हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये देखें ये पहले रैंडम थे, ये इनकी अरेंजमेंट होगी सेंट्रल लाइन के साथ, ठीक हो गया। ये ग्लोब है, इसे हम मिडल लाइन, इसको इक्वेटर कहते हैं मिडल लाइन को, तो इस मिडल लाइन के ऊपर अलाइन हो जाएंगे ये, ठीक हो गया। दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ। अब इस जगह को ये देखो, ये जो लाइन बन रही है इसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ये मेटाफेज के अंदर हो रही है तो इसको हम मेटाफेज प्लेट बनती है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज, ठीक हो गया। When the kinetochore spindle fibers connect with the kinetochore of chromosome, it starts to pull towards the originating centrosome. The pulling force divides the chromosome sister chromatids and they separate. These sister chromatids are now sister chromosomes and they are pulled apart toward the respective centrosome. The other spindle fibers also elongate at the end of the anaphase cell. The cell has succeeded in separating identical copies of chromosome into two groups at the opposite pole. अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और यहाँ से एक इस साइड पे इस डायरेक्शन में जो है ना वो फोर्स होगी और ये जो है ना सेंट्रोसोम अपनी तरफ खींचेगा। जो ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ है ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी ये सेंट्रोसोम इन स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अपनी तरफ इसको जो है ना वो पुल करेगा। तो पुल करने से क्या होगा कि जो दो कॉपीज बनी थी तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएंगी क्रोमोसोम और ये अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। ये दो कॉपीज थी, ये सिंगल सिंगल कॉपी यहाँ से ब्रेक कर जाएगी और स्पिंडल फाइबर मूव करना शुरू कर देंगे सेंट्रोसोम की तरफ क्रोमोसोम के एक कॉपी की तरफ। पहले ये सिस्टर क्रोमैटिड थे, अब ये सिस्टर क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एनाफेज के बाद टीलोफेज का काम आता है। टीलोफेज इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ठीक हो गया। अब क्या हुआ था कि जब ये ऑपोजिट पोल के ऊपर पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक हो गया, तो उसमें क्या होगा ये देखें, जब ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच गए हैं तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीअपियर हो जाता है। जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से क्रोमोसोम से जो है ना वो क्रोमैटिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। मतलब प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था कि न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे, ये रिवर्स हो जाता है इसके अंदर टीलोफेज के अंदर। Both the set of chromosomes now surrounded by nuclear envelope unfold back into chromatin. Nuclear division is complete, but cell division has yet one more step to complete. ठीक हो गया। अब ये देखें इसके अंदर कि
न्यूक्लियर क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से क्रोमैटिन के अंदर कन्वर्ट हो गए अनफोल्डिंग से, पहले कंडेंस हुए थे अब वो अनफोल्ड हो रहे हैं, तो क्रोमैटिन के अंदर कन्वर्ट हो गया और न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट बट सेल डिवीजन हैज येट वन मोर स्टेप। लेकिन सेल डिवीजन कंप्लीट हुई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है। देन हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको पता है डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होगा, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगी, क्लीवेज के थ्रू। क्लीवेज के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगी। अब क्लीवेज के अंदर इस तरह से एक क्लीवेज फ्लो बनती है, ये देखें यहाँ से ये क्लीवेज होना स्टार्ट हुई, ये क्लीवेज फ्लो बनती है, ये आपस में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ क्लीवेज फ्लो यहाँ से पुल करते जाते हैं एक दूसरे की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता ये मिल के हमारे पास इस तरह से दो सेल जो है ना अलहदा से डिवाइड हो जाते हैं, ये डॉटर सेल बनते हैं। इसको पढ़ लेते हैं एक दफा से। Cytokinesis is the division of cytoplasm. In animal cells, cytokinesis occurs by the process known as cleavage. A cleavage fluid develops where the metaphase plates used to be. देखो क्या, जो सेंटर के अंदर मेटाफेज प्लेट थी, तो क्लीवेज फ्लो भी जो है वो सेंटर के अंदर होगी। The flow deepens and eventually pinches the plant parent cell into two daughter cells. Cytokinesis in plant cells occur differently. Vesicles divide from the Golgi apparatus move to the middle of the cell and fuse to form a membrane. Bound this called cell plates or phragmoblast. ठीक हो गया? The plate grows outward and more vesicle fuse within it. Finally, membrane of cell plate fuses with the plasma membrane and it connects joins the parent cell wall. The result in two daughter cell. अब इसके अंदर क्या होगा, प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज फ्लो बनी, और क्लीवेज फ्लो ने आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है, वो आप एक दूसरे को तरफ पुल करती है और आहिस्ता आहिस्ता दो डॉटर सेल बन जाते हैं। जबकि जो प्लांट सेल है इसके अंदर इस तरह से नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा कि गोल्गी ऑपरेटर से वेसिकल्स निकलेंगे, गोल्गी ऑपरेटर से वो क्या होगा, वेसिकल जाके जो जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी उस जगह पे जाके अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेंगे और ग्रो करते करते वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ जाके अटैच होंगे और इस तरह से सेल को जो है ना एक सेल से दो सेल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो ये था आपके पास साइटोकाइनेसिस का फिनोमिना, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। यहाँ से मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपके पास न्यूक्लियर सेल, ये डॉटर सेल था आपके पास। ठीक हो गया? ये सेंट्रोसोम है, ये आपके पास क्रोमेटिन है और इसके बाद न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या होगा फिर, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन हो जाएगी और न्यूक्लियर एनवेलप और ये आपस में ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, और ये जो न्यूक्रोमेटिन था ये कंडेंस हो गया हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर काइनेटोकोर है। ठीक हो गया? देन ये जो स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको इनकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सेंट्रोसोम जब दो ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाएंगे तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, लॉन्ग ट्यूब्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनती हैं, और उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे और ये सेंट्रल प्लेट के ऊपर इसको अरेंज करेंगे। इसकी अरेंजमेंट के बाद क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देंगे। इस पुलिंग से क्या होगा कि जो टू सेट्स थे क्रोमोसोम के, वो सिंगल सिंगल सेट में दो सेट्स में डिवाइड होकर अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे। जब अपोजिट साइड में मूव कर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियस है वो दोबारा से डेवलप रीअपियर हो जाएगा। उसके बाद जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर रीअपियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा से। देन हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का कैरियोकाइनेसिस का फिनोमेना कंप्लीट होता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। जो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा कि यहाँ से एक क्लीवेज फ्लो बनेगी मेटाफेज प्लेट के पास। ठीक हो गया? मेटाफेज प्लेट जहाँ पे बनी थी सेंटर के अंदर क्लीवेज फ्लो बनेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करते चले जाएंगे। जब ये अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे एक पॉइंट आएगा, ये दोनों अलहदा डीटैच हो जाएंगे
और इस तरह से ये 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि प्लांट सेल के अंदर होता है कि गोल्गी ऑपरेटस से वेसिकल्स बनते हैं, वो यहाँ पे सेंटर के अंदर अटैच होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वेसिकल ग्रो करते करते जाते हैं, इस वॉल तक पहुंच जाते हैं और 2 डॉटर सेल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो फिनोमिना था वो हमारे पास सारा का सारा माइटोसिस का फिनोमिना था। अभी बचे आप लोगों के